ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था, इसका फिर एक बार जस्ट रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन देखा था। मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेट। ओके, सो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? व्हेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर, जब भी किसी मैग्नेट को हम एयर में सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है? इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। उसके बाद when a magnet is cut into number of pieces, then it is found that each piece has north pole and south pole. जब किसी मैग्नेट को हम नंबर ऑफ पीसेस में कट करते हैं तो क्या होता है? हर एक पीस को वहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंगल पोल और मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा पेयर में ही रहते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? when a magnet is dipped in iron fillings and taken out, okay, most of the iron fillings stick near the end. मैक्सिमम आयरन फिलिंग कहाँ पे स्टिक अप होते हैं? नियर द एंड स्टिक अप होते हैं, मिडल में स्टिक अप नहीं होते। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द एंड। ओके, ये इसका मीनिंग निकलता है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर पोल्स। ओके, उसके बाद हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा था। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? सो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय फिक्शियस नॉर्थ पोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक नॉर्थ पोल रखते हैं एंड उसको अलाउड टू मूव करते हैं, व्हेन इट इज अलाउड टू मूव, तो क्या होता है? इट मूव्स अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ। मतलब इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ एंड नॉर्थ में क्या रहेगा? रिपल्शन रहेगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम नॉर्थ पोल रखते हैं तो क्या होता है? वो नॉर्थ पोल, फिक्शियस नॉर्थ पोल, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द साउथ पोल। ओके, तो नॉर्थ से साउथ तक हमें क्या मिलेगा? एक पाथ मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाला है। सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसका प्रॉपर्टीज भी हमने देखा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज कैसा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं? क्लोज्ड लूप हमेशा फॉर्म करते हैं। ओके, उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट रहेगी एंड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड मैग्नेट। यहाँ पे दिखा है, देखिए। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड मैग्नेट रहेगी। उसके बाद हमने अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को टेंजेंट निकाला, टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर कट नहीं करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड एट अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड रहेगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी? सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर रहेगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, या ये अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे एक यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, यूनिट एरिया। ओके, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसी को क्या बोलेंगे?
मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेंगे। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैग्नेटिक इंडक्शन हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। ये जस्ट हम रिवीजन ले रहे हैं, पता है ना, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर कितना है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। सो वंस अगेन देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली। मतलब पर यूनिट एरिया इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमने लिया, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? वंस अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर है मतलब उसको डायरेक्शन रहेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा रहेगा? देखिए, it is away from the north pole or towards the south pole. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा रहता है? अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल रहता है। सपोज यहाँ पे एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा रहेगा? अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल it will be like this, or towards south pole, or it is like this towards south pole. This is the direction of magnetic induction. And magnetic induction जो है इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा? SI यूनिट is given as टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या है? टेस्ला है। एंड CGS यूनिट क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन का? इट इज गॉस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। टेस्ला एंड गॉस में कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 10⁻⁴ का। दैट इज 10⁻⁴ गॉस इज इक्वल टू हमेशा 1 टेस्ला रहता है। मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर फाई, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस पर प्रोड्यूस होता है। जब कोई सरफेस हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब कोई सरफेस क्या करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है? उस सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। सो वंस अगेन देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे प्रोड्यूस होता है? किसी भी सरफेस पर प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब वो सरफेस हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब एग्जैक्टली क्या है? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहती है। अभी उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक एरिया रखा, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू दैट गिवन एरिया, ओके। जो हमने सरफेस रखा है, उस सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास, ओके। अगर 3 लाइंस पास होती है तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक सरफेस दिया गया है, ओके। सो दिस इज अ वन सरफेस ऑफ इरेग्युलर शेप, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सपोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस लाइक दिस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? इस तरह से पास होती है। तो यहाँ पे इस सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा? ओनली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें काउंट करना पड़ेगा। कितने है? देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाइंस पास हो रही है उस सरफेस से, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना बनेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, जब कोई भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस सरफेस से
थ्रू दैट सरफेस कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, उनका नंबर, उसी को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पासिंग थ्रू दैट एरिया। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है पासिंग थ्रू दैट एरिया। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेट देखा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी मैग्नेट। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, मैग्नेटिक पोल। ओके, मैग्नेटिक पोल क्या रहता है, इट इज द रीजन इन द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड। जो बार मैग्नेट, हमने सपोज बार मैग्नेट लिया, तो बार मैग्नेट में नियर एंड क्या होता है, मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ओके, हमने देखा था जब किसी बार मैग्नेट को क्या करते हैं हम, आयरन फिलिंग्स में डीप करते हैं, बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में डीप करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड। ओके, आयरन फिलिंग कहां पे स्टिक होती है, नियर द एंड स्टिक होती है। तो एंड का जो रीजन है जहां पे ये मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। ओके, सो इट इज द रीजन इन मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स कितने हैं, दो है। फर्स्ट इज द नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज द साउथ पोल। उसके बाद हमने पोल स्ट्रेंथ देखा था, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेटिक पोल, दैट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। ओके, मतलब कोई भी मैग्नेटिक पोल कितने अमाउंट में, ओके, कितना स्ट्रांगली आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, उसको पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। Strength of magnetism of a magnetic pole. Okay, strength of magnetism of a magnetic pole is called as pole strength. According to the textbook, pole strength is denoted by QM. Okay, pole strength को डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, QM लेटर डिनोट करते हैं। ओके, QM लेटर से उसको डिनोट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर इज द SI यूनिट। Pole strength of North Pole is denoted by plus QM, whereas pole strength of South Pole is denoted by minus QM. Okay, मतलब नॉर्थ, इसका मतलब क्या निकलता है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंड साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक लेंथ देखा था। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब क्या होता है, एंड टू एंड लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक लेंथ। Okay, so as shown in figure, from left end to right end, लेफ्ट टू राइट जो लेंथ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलेंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक लेंथ। ओके, मैग्नेटिक लेंथ मतलब क्या होता है, इट इज सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। ओके, अभी इस डायग्राम में देखिए, नॉर्थ पोल इज नॉट एग्जैक्टली एट द लेफ्ट एंड and south pole is also not exactly at the right end. north pole and south pole exactly at the end नहीं है, थोड़े से end से क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का सेपरेशन, मतलब उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब एंड टू एंड लेंथ है। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब क्या रहता है, एंड टू एंड लेंथ, एंड मैग्नेटिक लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन north pole and south pole of that magnet. ओके, तो हमेशा मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम ही रहता है। एंड मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके, मैग्नेटिक लेंथ कितना बनेगा, 5/6 टाइम ज्योमेट्रिक लेंथ बनेगा। मतलब अगर ज्योमेट्रिक लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ कितना आ जाएगा, बताओ, टेल मी इन द चैट सेक्शन। ज्योमेट्रिक लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ कितना आएगा, टेल मी।
करेक्ट, समर्थ करेक्ट, रोहन करेक्ट, सैयद करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक लेंथ 6 है तो 5/6 into 6 मतलब 6 गेट कैंसल एंड देयरफॉर 5 सेंटीमीटर विल बी द मैग्नेटिक लेंथ। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस मतलब क्या रहेगा? द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। किसी भी मैग्नेट को एक ही मैग्नेटिक एक्सिस रहेगा। ओके, मैग्नेट के नंबर ऑफ एक्सिस कितने रहते हैं? एक ही, क्योंकि नॉर्थ पोल तो एक ही रहेगा, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल एक ही रहेगा, साउथ पोल एक ही रहेगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल में पास होने वाली लाइन भी एक ही रहेगी, एंड देयरफॉर एवरी मैग्नेट हैज अ सिंगल मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर क्या रहता है? मैग्नेटिक इक्वेटर, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से पास होने वाली लाइन। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल and this is the center of the magnet. The line passing through center of magnet and perpendicular to magnetic axis, line passing through center of magnet and perpendicular to magnetic axis, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, that is called as magnetic equator। अभी किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक इक्वेटर कितने रहेंगे? इनफाइनाइट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक इक्वेटर्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइंस कितना ड्रॉ कर सकते हैं? एक्सिस को परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, we can draw infinite lines, infinite perpendicular lines to the axis, and therefore number of magnetic equators will be infinite। okay, उसके बाद इक्वेटोरियल प्लेन हमने देखा था। इक्वेटोरियल प्लेन, द प्लेन विच कंटेन्स ऑल इक्वेटर्स। ओके, the plane which contains all equator, that is called as equatorial plane। okay, equatorial plane का दूसरा ऐसा भी definition हो सकता है, the plane passing through center of magnet, plane passing through center of magnet and perpendicular to axis, that is called as equatorial plane। okay, equatorial circle, equatorial circle मतलब क्या? circle drawn with center at the center of magnet। okay, ये मैग्नेट का सेंटर, हमने सर्कल का सेंटर लिया और हमने इस इक्वेटोरियल प्लेन पर नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए, लाइक दिस इन इक्वेटोरियल प्लेन। सो मैग्नेट का सेंटर, सर्कल का सेंटर लिखे हमने नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए। ओके, कितने? इनफाइनाइट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, इन दिस वे, विद द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। एंड किस प्लेन पर ये सर्कल ड्रॉ करने हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पर ही हमें ये सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल्स। ओके, सो इक्वेटोरियल सर्कल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल, अभी मैग्नेटिक डायपोल क्या रहता है? टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। ओके, मतलब मैग्नेटिक, देखिए डाई का मीनिंग क्या निकलता है? टू। डायपोल मतलब टू पोल्स, तो मैग्नेटिक डायपोल में क्या रहेंगे? दो पोल्स रहेंगे, एंड दिस टू पोल्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एवरी मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल, हर एक मैग्नेट क्या रहता है? मैग्नेटिक डायपोल रहता ही है, क्योंकि हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी रहेगा एंड साउथ पोल भी वहां पे रहेगा ही रहेगा। ओके, मैग्नेटिक डायपोल, सो एवरी मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो उसको सिंपल वर्ड में हम मैग्नेट बोल सकते हैं, या फिर साइंटिफिक वर्ड में उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। ओके, अभी हमने क्या देखा? जस्ट मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है देखा, उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम।
इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं या फिर शॉर्ट में डाइपोल मोमेंट ऐसा भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसको कैलकुलेट कैसे करना है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ओके, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या है? QM। मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल क्या है? 2L। मैग्नेटिक लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? 2L सिंबल हमेशा यूज करेंगे, ये ध्यान में रखिए। सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू QM इंटू 2L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यहां पे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एंड इसका मैग्नेटिक लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड हर एक पोल का स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे सपोज साउथ पोल है, एंड हर एक पोल का स्ट्रेंथ सपोज कितना है? 5 एम्पियर मीटर है। 5 एम्पियर मीटर है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 5 पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ ना, तो पोल स्ट्रेंथ तो 5 बन गया एंड मैग्नेटिक लेंथ कितना बन जाएगा? 0.1। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। SI सिस्टम में हमें सॉल्व करना है। ओके, सो 5 एम्पियर मीटर इट इज इन SI सिस्टम। ओके, पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस मतलब मैग्नेटिक लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। सो 5 इंटू 0.1 मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट, ओके। सो डाइपोल मोमेंट is equal to product of the pole strength and the magnetic length. So capital M is equal to QM into 2L. Okay, so dipole moment क्या है? It is a vector quantity and इसका डायरेक्शन कैसा रहता है? From south pole towards the north pole. ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है? नॉर्थ टू साउथ नहीं रहता, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ऐसा रहता है। एंड इसका SI यूनिट आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने नंबर ऑफ एनालॉगस टर्म्स देखी थी, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है एनालॉगस टर्म्स। ओके, एंड यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिए। बाय यूजिंग एनालॉगस टर्म्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, यहाँ पे अभी देखिए एनालॉजी का यूज करके हमें क्या करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो ये फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा? देखिए वंस अगेन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय। ओके, यहाँ पे पहले क्या लिया है हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किस टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं? यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन द टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले आपने सीखा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड उसका फॉर्मूला क्या रहता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इप्सिलॉन बोलते हैं, इप्सिलॉन। ओके, सो दिस इज वन ग्रीक अल्फाबेट इप्सिलॉन एंड उसके बाद 0 है, उसको इप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। So electric intensity, this is formula from the topic that is electrostatics. जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब आपको ये फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू P डिवाइडेड बाय R क्यूब, ठीक है। सो उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे देखिए अभी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है? मैग्नेटिक इंडक्शन रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, समझ में आ रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें E चाहिए। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड का हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें B निकालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए E की जगह हमने क्या लिखा? B लिखा।
क्योंकि E एंड B आर एनालॉगस टू ईच अदर, सिमिलर टर्म है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बिकॉज दीज आर एनालॉगस टर्म। ये एनालॉगस टर्म हमने देखा है ऑलरेडी। उसके बाद 2 एज इट इज, यहाँ पे P मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहता है। एंड डिनोमिनेटर पे R3, यहाँ पे भी R3 है। R मतलब क्या है, डिस्टेंस है, R इज द डिस्टेंस। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, मतलब यहाँ पे डायग्राम देखिए, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रहेगा एंड एक साउथ पोल रहेगा। देयर विल बी वन नॉर्थ पोल एंड देयर विल बी वन साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहां पे और एक बार ठीक से समझाता हूं, देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट कैसे लिखना है, देखिए इन शॉर्ट ही बताता हूं, शॉर्टकट में। अभी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वैसे ही क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा, देखिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब -q चार्ज एंड +q चार्ज रहेगा, प्लस एंड -q चार्ज रहेंगे एंड दिस टू आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, ये क्या रहेगा, इसका एक्सिस रहेगा, दिस विल बी एक्सिस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल एट डिस्टेंस r, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है ये निकालना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं, ये समझ में आ गया क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या रहता है, +q -q चार्ज, यही ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है, +q एंड -q चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P पॉइंट, एंड P पॉइंट का क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, अप टू दिस एनी डाउट रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस है, इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है, कहां से आ गया है, फ्रॉम द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r3। अभी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब यहाँ पे सपोज साउथ पोल रहेगा एंड यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, एंड द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज एक्सिस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r देयर इज अ पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, एनालॉगस टर्म का यूज करेंगे। एनालॉगस मतलब सिमिलर टर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा टर्म रहता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में टर्म रहता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है,
उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन रहता है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अभी मुझे बताइए आप, 1/4πε0 की जगह क्या आ जाएगा? इन द प्लेस ऑफ 1/4πε0, इसकी जगह क्या आ जाएगा? μ0/4π। ये किस तरह से आ जाएगा? इसके लिए मैंने ये आपको टेबल दिया है, देखिए ये टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोल रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रहता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल रहता है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या करते हैं हम? T सिंबल यूज करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? कैपिटल M यूज करते हैं। दीज आर द सिमिलर टर्म्स, ये पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो 1/4πε0 की जगह मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या आता है? μ0/4π आता है। उसके बाद 2 विल बी एज इट इज। P की जगह क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल M लिखूंगा। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज M divided by r3। So in this way you will get the formula for the magnetic induction on the axis। okay, so magnetic induction on the axis का हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। once again यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए magnetic induction on the axis is equal to μ0/4π 2m divided by r3। okay, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या रहता है? μ0/4π 2m/r3। so this is the formula for the magnetic induction on the axis of the magnetic dipole। मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अभी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी पता होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन कैसा रहता है? देखिए, डायरेक्शन इज along the एक्सिस ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट कहां पे है? एक्सिस पर है। सो डायरेक्शन विल बी along the एक्सिस एंड सेम एज डायपोल मोमेंट, सेम एज डायपोल मोमेंट। सो डायरेक्शन कैसा रहेगा? देखिए, डायरेक्शन ऑफ magnetic induction on the axis is along axis and same as कैपिटल M। अभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है? साउथ टू नॉर्थ ना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ रहता है। ओके, उसी तरह से उसकी वजह से क्या हो जाएगा? P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ ही रहेगा। ओके, अगर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे P पॉइंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड सपोज, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, सेम एज डायपोल मोमेंट। मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो एक्सिस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन ही भी राइट पर ही आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। ओके, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स राइट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा आता है? एट एवरी पॉइंट ऑन द एक्सिस इट विल बी टुवर्ड्स राइट ओनली। सो ये ध्यान में रखना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन on the axis is always along the axis and same as dipole moment। okay, उसके बाद once again इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहता है? देखिए, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज देयर एक्सिस एंड सपोज दिस इज इक्वेटर। अभी एक पॉइंट इक्वेटर पर है, ओके, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, ओके, सेंटर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से इक्वेटर पर अगर पॉइंट P है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहता है? 1/4πε0 P/r³ रहता है। दिस इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसी तरह से सपोज यहाँ पे क्या है? अभी उसी तरह से
सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है having north pole and south pole, so this is their axis. Okay, so this is axis, this is center, and from this center suppose there is a equator. अगर इक्वेटर पर पॉइंट P है एंड सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू, वंस अगेन अभी देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4 आ जाएगा, μ0/4 P की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M and r³ as it is. So this is the magnetic induction on the equator. Okay, so magnetic induction on the equator is given by this formula. So axis का formula क्या है, μ0/4 2m/r³. इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है, μ0/4 कैपिटल M/r³. अभी इक्वेटर पर B का डायरेक्शन किस तरह से रहता है, देखिए इक्वेटर पर इट विल बी लाइक दिस. ऑन द इक्वेटर डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे देयर इज वन पॉइंट ऑन द इक्वेटर है, P पॉइंट. सपोज यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल साउथ पोल है, यहाँ पे सपोज क्या है आपका नॉर्थ पोल है. तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, साउथ टू नॉर्थ. तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, इक्वेटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा रहता है, उसका अपोजिट. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ बी इक्वेटर विल बी अपोजिट टू M, ये ध्यान में रखना है. डायरेक्शन ऑफ B equator is opposite to